हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मेरे पास द 2022 टोयोटा हाइलक्स। तो सबसे पहले अ वेरी बिग थैंक्स टू ग्लोब टोयोटा फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। शोरूम के बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन। अगर आप चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला में रहते हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टोयोटा व्हीकल देन स्ट्रेट यू कैन हेड टू ग्लोब टोयोटा फॉर बेस्ट डील्स। और उनके पास सारे लेटेस्ट मॉडल्स है इंक्लूडिंग दिस द ऑल न्यू टोयोटा हाइलक्स। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टोयोटा हाइलक्स एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार है टोयोटा के तरफ से। ये 1968 में लॉन्च हुई थी, आपने बिल्कुल सही सुना, 1968 में लॉन्च हुई थी और ये अपने 8th जनरेशन में है अभी। और ये फर्स्ट टाइम है दैट टोयोटा हाइलक्स इज बीन बॉट टू इंडिया। इसके पहले कुछ लोगों ने इसको इंपोर्ट जरूर कराया था बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर कार है, ओवर 20 मिलियन हाइलक्स हैव बीन सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक बहुत ही ड्यूरेबल एंड रिलायबल व्हीकल है। इट इज बिल्ट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जो टोयोटा की काफी फेमस फिलोसॉफी रही है, QDR, दैट इज क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो एक जो लोगों को मिसकंसेप्शन है हाइलक्स के बारे में वो है कि ये फॉर्च्यूनर के प्लेटफॉर्म पे बनी है, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर इसके प्लेटफॉर्म पे बनी है, ये पहले आई थी और फॉर्च्यूनर इसके बाद में आई थी। अगर हम टाइमलाइन के थ्रू देखे थे, फॉर्च्यूनर ओरिजिनली 2004 में आई थी बट ये 1968 से ही है। और ये काफी ज्यादा पॉपुलर चॉइस है अमॉन्ग ऑल पीपल ऑफ ग्रुप हु आर लुकिंग फॉर अ कार ऑफ एडवेंचर, फॉर एडवेंचर या स्पेस। तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि ये है यूट वैन, मतलब जिसको आगे पैसेंजर की भी जगह होती है और पीछे साथ में जो कैरियर आप देख रहे हैं वो भी है। तो इसको एक यूट वैन कह सकते हैं या फिर एक पिकअप भी कह सकते हैं इसको। बट ये जो है ये काफ़ी एक प्रीमियम लग्जरी पिकअप है। तो हाइलक्स का मतलब जो है, हाइलक्स इटसेल्फ मीन्स हाई और साथ में साथ लक्स, दैट मीन्स हाई एंड लग्जरी। इट्स अ वेरी केपेबल व्हीकल। आप काफ़ी इसमें हाई स्टांस है कार में, तो हाइलक्स का मतलब ये है। तो अगर मैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है सेम 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो आपको फॉर्च्यूनर में देखने को मिलता है, विच प्रोड्यूसेस 201 bhp। और अगर ऑटोमेटिक लेंगे तो 500 Nm का टॉर्क, अगर मैनुअल लेंगे तो 420 Nm का टॉर्क इसमें मिलता है। इसमें दो बेसिकली वेरिएंट्स आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक हाई। स्टैंडर्ड यू कैन अवेल ओनली विद द मैनुअल ट्रांसमिशन और जो हाई है यू कैन अवेल विद द ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, अप्रोच एंगल की बात करूं तो इट इज मोर देन 50 और डिपार्चर एंगल जो है दैट इज अराउंड 46.6 लगभग। तो ये फॉर्च्यूनर से भी अच्छी इसकी जो अप्रोच एंड डिपार्चर है वो काफ़ी अच्छी है। इसका जो स्टांस है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर ये काफ़ी हाई है। इफ यू लुक साइड बाय साइड, इवन वी हैव द फॉर्च्यूनर फॉर द कंपैरिजन। सो ओवरऑल काफ़ी सिमिलैरिटीज है इसमें और फॉर्च्यूनर में, बट स्टिल इट्स अ वेरी डिफरेंट कार कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। इंटीरियर में सिमिलैरिटीज थोड़ी देखने को मिलती है, एक्सटीरियर में भी थोड़ी बहुत है, बट इसका जो पर्पस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फॉर व्हाट यू फाइंड इन द फॉर्च्यूनर। लेंथ इसकी 5.3 मीटर्स है, मैसिव लेंथ। 4.8 मीटर्स फॉर्च्यूनर की है, तो ये फॉर्च्यूनर से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हाइट और विड्थ इज 1.8 मीटर्स, तो ये भी काफ़ी एक ओवरऑल अच्छे प्रपोर्शंस है फॉर द डायमेंशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट। तो यहाँ पे मिलती है आपको LED प्रोजेक्टर लैंप, साथ में फॉग लैंप भी LED मिलेगी। ये डे टाइम रनिंग लाइट है और ये टर्न इंडिकेटर्स। और ये आपको मिलती है एक क्रोम सराउंड वाली ग्रिल, वेरी ह्यूज ग्रिल विथ अ वेरी बिग टोयोटा लोगो। और साथ ही साथ इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और ये नीचे आपको जो लाइन देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर्स है। इफ़ यू वांट यू कैन इवन रिमूव देम अगर आपको नहीं चाहिए। तो क्रोम का काफ़ी एक सटल यूज़ किया गया है इसमें, ज़्यादा ओवर क्रोम नहीं दिखती और ना ही ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पोर्टी है। इसका एक GR स्पोर्ट वेरिएंट भी आता है बट वो इंडिया में नहीं लाया गया है। इसका इनफैक्ट पावरफुल V6 वर्जन भी आता है बट वो भी इंडिया नहीं लाया गया है। और इसका एक कैब वर्जन भी आता है जिसमें सिर्फ फर्स्ट फ्रंट 2 डोर्स होते हैं और पीछे डायरेक्ट पिकअप होता है, लॉन्ग बेड होता है। तो ये सारे काफी सारे वेरिएशंस आते हैं बट वो इंडिया नहीं लाए गए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट टोयोटा हैज बॉट हाइलक्स इन इंडिया। साइड में आपको मिलते हैं 18 इंचेस के
एलॉय व्हील्स, इनका जो सेक्शन है अगेन इट्स सेम लाइक द फॉर्च्यूनर, 265 बाय 60। अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट लेंगे तो उसमें 17 इंचेस के मिलते हैं। इफ़ यू आस्क मी द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड और हाई में, तो हाई में इसमें थोड़े बहुत एडिशनल फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि एलईडी हेडलैम्प्स, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर, और डेफिनेटली ये जो बड़े एलॉय व्हील्स है सेम है, सुपर क्रोम एलॉय व्हील्स इनको टोयोटा बोलती है। सेम फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलते हैं, बड़ी सी हाइलक्स की बैजिंग और क्रोम सराउंड फॉर योर ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल। स्टैंडर्ड में यू कैन एडजस्ट इलेक्ट्रिकली बट इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक डिफरेंस है। साइड में बड़ा सा एक फुट स्टेप और पीछे भी सेम सेक्शन के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड वन मोर पॉइंट टू नोट इज दैट स्टैंडर्ड या हाई दोनों वेरिएंट्स 4x4 रहेंगे। 4x2 इसमें दिया ही नहीं गया है इंडिया में, बाहर 4x2 भी आता है। और ये है मेन अट्रैक्शन हाइलक्स का, द बेड। तो इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 435 लीटर्स और जो वेट कैपेसिटी है वो 470 kgs है। इसमें आप काफ़ी सारे एक्सेसरीज भी लगवा सकते हैं। यू कैन ऑफिशियल टोयोटा एक्सेसरीज आई एम टॉकिंग अबाउट। आप इसके साथ एक कैनोपी विथ टेंट भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो एक पिलर लगता है द क्रॉस बार टू मेक द व्हीकल मोर रिजिड, वो भी आप लगवा सकते हैं। और साथ ही साथ वायरलेस चार्जर, ये सारी काफ़ी सारी ऑफिशियल एक्सेसरीज है जो आपको टोयोटा के साइट पे देखने को मिल जाएगी इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग लाइक दिस टू परचेस। तो आइए चलते हैं, ओपन करते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे एक और एक एक्सेसरी लगवा सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक असिस्ट आता है, अभी इसमें हाइड्रोलिक नहीं है, तो व्हेन यू जस्ट ओपन इट तो ये सडनली ड्रॉप होता है। सो आई विल सजेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो ये हाइड्रोलिक एक्सेसरी ज़रूर लगवाइए। और साथ में इसका एक बूट कवर भी आता है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो बेड है और प्रॉपर 5 सीटर है। और साथ ही साथ ये जो है ये पार्ट, ये आपका प्रॉपर एक बेड है टू हैव एडिशनल लगेज, या आपको कुछ बड़ा सामान आप ट्रांसपोर्ट करते हैं रेगुलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आप डेफिनेटली वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें ओवरऑल यहाँ पे जैसे फोर्ड की जो रेंजर और रैप्टर आती है इन US मार्केट्स एंड यूरोप मार्केट्स, वहाँ पे चार्जर्स मिलते हैं इन द बूट, बट इसमें नहीं दिया गया इन द बेड। आप डेफिनेटली बाहर से कस्टमाइज करके वो सब एडिशनल करवा सकते हैं। Just let me close this. Very heavy, very heavy. बम्पर में यहाँ पे क्रोम सराउंड मिलता है, साथ में रियर पार्किंग सेंसर्स, एंड दिस इज अ फुट स्टेप। ओवरऑल काफ़ी माचो स्टांस है गाड़ी का, मैं कहूँगा। यहाँ पे आप भरेंगे डीजल, 80 लीटर्स की फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ खूबसूरत एक क्रोम सराउंड, इसमें रेड कलर भी आता है, सिल्वर आप जो देख रहे हैं। So basically my favorite color in this will be the red one. So a very macho looking car in terms of stance if I compare to the Fortuner. Fortuner itself is a very bold looking car, but this again it just stands out of the crowd in every possible manner. तो डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी यूनिक रखा गया है इसमें। सेफ्टी के अंदर इसमें 7 एयरबैग्स आते हैं, ABS, EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट इसमें एक सीट में स्पेशलिटी है, वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा कि क्या स्पेशल टाइप की सीट्स हाइलक्स में यूज़ की गई। एंड अगेन अ वेरी बिग थैंक्स टू ग्लोब टोयोटा फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। दे हैव अमेजिंग लाइनअप ऑफ ऑल द कार्स इंक्लूडिंग ensuring the best prices that they can give. Just have a glimpse of the showroom. Here we have got, it is located in Mohali phase 6, plus they have in phase 9 as well. So a beautiful showroom, very courteous staff without a doubt. So let's go inside and check out what are the features available in it और क्या differences देखने को मिलते हैं compared to Fortuner. Okay, तो इंटीरियर की अब बात कर लेते हैं। तो पहले have a complete look of how the overall dash looks like. तो यहाँ पे जो गेज है बिल्कुल सिमिलर मिलेगा आपको फॉर्च्यूनर की जैसे। फॉर्च्यूनर में नवी जो फॉर्च्यूनर 2021 वाली, वहाँ पे आपको ब्लू डाल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक डिफरेंट टेक्सचर फॉलो किया गया है, बट ओवरऑल लुक्स में काफ़ी सेम है। और यहाँ पे मिलता है आपको एक डिसेंट साइज का MID जो आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे योर ड्राइविंग रेंज, माइलेज, स्पीड, एवरेज स्पीड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ दिख जाएगी। और साथ में यहाँ से आपको कंट्रोल कर सकते हैं
तो बीइंग द डीजल व्हीकल यहाँ पे इनफैक्ट इवन शोज AdBlue जो BS6 कंप्लायंस का जो एक एडिशनल आपको डालना पड़ता है उसका लेवल भी वो यहाँ से बताता है, आपकी डिजिटल स्पीड भी वहाँ पे शो करेगा। ओवरऑल अ वेरी गुड MID, वेरी इन्फॉर्मेटिव आई वुड से। इनफैक्ट ऑडियो के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, मैसेजेस अगर कुछ है कार रिलेटेड सर्विसिंग वो भी यहाँ से देता है, एंड यू कैन इवन कस्टमाइज इट, मीटर कस्टमाइजेशन। तो वेरी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले आई वुड लाइक टू से। और यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है एंड दिस इज़ योर टेकोमीटर। लुक्स लिटिल बिट बोल्ड कंपेयर टू फॉर्च्यूनर्स, और स्टेयरिंग बिल्कुल भी सिमिलर है जो फॉर्च्यूनर में ही दिया गया है, एग्जैक्ट वही लेआउट मिलता है, लेदर स्टिच मिलता है। इनफैक्ट पूरी अपहोल्स्ट्री लेदर की है बिकॉज दिस इज़ द हाई वेरिएंट। और ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स, दिस इज़ टू गो टू डायरेक्टली होम मेन्यू ऑन दैट स्क्रीन, ये बैक बटन, और इसके ज़रिए यू कैन जस्ट टॉगल थ्रू ऑल दोज मेन्यू गिवन ऑन दैट स्क्रीन। और ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे कुछ बटन्स फॉर योर वॉइस कमांड्स, एक्सेप्ट और डिक्लाइन कॉल, और वॉल्यूम के कंट्रोल्स। यहाँ पे मिलता है क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे यू गेट द हेडलाइट स्टॉक्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, एंड योर वाइपर स्टॉक। सो दिस इज द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम। फॉर्च्यूनर, इनोवा में भी यही सेम देखने को मिलता है। प्रीटी डिसेंट, आपका मैप और एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इसमें चल जाता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट जियो फेंसिंग वगैरह के जैसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, ये अभी करंटली होम पे ही है। ओवरऑल अ डिसेंट नीट सिस्टम। स्मार्ट फीचर्स, आपको मोबाइल में ऐप भी मिलता है, यू कैन ट्रैक योर व्हीकल थ्रू दैट। और ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा यहाँ पे, यू कैन सी। फॉर पैसेंजर साइड आप डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और ड्राइवर साइड के लिए दूसरा, यू कैन एडजस्ट ऑल ऑफ दैट थ्रू हियर। और ये यहाँ पे आपका बटन ट्रैक्शन कंट्रोल का, और दिस इज डाउन हिल असिस्ट उसका बटन। और दिस बीइंग द 4x4, सारे मॉडल्स 4x4 ये हाइलक्स की रेंज में। सो दिस इज हाई रेंज एंड L स्टैंड्स फॉर लो, सो यू कैन सेट इट टू हाई 2 और हाई 4, एंड लो में स्टैंडर्ड इट इज़ 4। और ये आता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में। इट्स अ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, 2 मोड मिलते हैं यहाँ पे, इको एंड पावर, और 2 कप होल्डर्स। इन एक्सेसरी यहाँ पे आप एक वायरलेस चार्जर भी ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें 2 USB पहले से ही मिलते हैं, 2 12 वोल्ट के जो अपने नॉर्मल सॉकेट होते हैं वो यहाँ पे मिलता है, और एक USB दिया है, उसको भी एक कवर है, ऐसा नाइस टच। और ओवरऑल डैश की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर में यू गेट अ लिटिल बिट वर्टिकल लेआउट, बट यहाँ पे इट्स लाइक अ स्वीपिंग लेआउट, और काफ़ी अच्छे फिनिशेस का यूज़ किया गया है यहाँ पे। दिस इज़ अ ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश, और यहाँ पे ये सॉफ्ट टच फिनिशेस है, ऊपर डैशबोर्ड पे भी है, यहाँ पे डबल स्टिचिंग के साथ में। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स, 1 टच ऑल अप एंड डाउन यहाँ पे मिलेगी। डोर पे भी इट्स अ गुड फिनिश, दिस इज़ अ लिटिल बिट हार्ड फिनिश, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। दरवाजे पे बॉटल होल्डर्स एंड स्पीकर्स। ड्राइवर साइड मैनुअली एडजस्टेबल है, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फॉर्च्यूनर में दोनों इलेक्ट्रिकली आती है। बेसिकली इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है फॉर्च्यूनर के टॉप एंड से, ऑब्वियसली, सो थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन की वार्निंग, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल IRVM, यहाँ पे सनग्लास होल्डर्स, और ये 2 लाइट मिलती है। यहाँ पे आर्म रेस्ट दिया गया है, काफ़ी बड़ा है। एंड वन मोर प्रैक्टिकलिटी थिंग इज, यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर में भी 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो काफ़ी बड़े ग्लव बॉक्स है, स्पेशली दिस वन। तो काफ़ी सारी चीज़, बेसिकली एक प्रैक्टिकल व्हीकल है, तो इसमें प्रैक्टिकल वाली चीज़ें काफ़ी ऐड होनी भी चाहिए। और यहाँ पे आपको ट्विटर मिलते हैं, दरवाजे पे स्पीकर्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है उसके ऑन ऑफ का बटन, और वहाँ पे नीचे एक बटन है दैट एक्चुअली ejects a fluid to just remove the carbon from the exhaust, और जो डाउन जो स्टॉक्स होते हैं अपने एक फ्यूल लिड और एक बॉनेट का। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कैबिन आई वुड से, काफ़ी अच्छी फिनिश है, फिनिश में कोई भी दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती है। Now let's go back and check out how good are the rear seats. Okay, so front seats are adjusted according to my height. For reference, my height is 5'10", और उसके बाद
इतना लेग स्पेस आपको यहाँ मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मैं कहूँगा कंसिडरिंग इसको पीछे जो इतना लंबा बेड दिया गया है उसके बावजूद। तो बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि बस इसमें बेड है और पीछे की जो सीट्स है बिल्कुल क्रैम्प्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छी स्पेस है रियर में भी। साथ में आपको AC वेंट्स मिलते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए, फॉर्च्यूनर में आपको ऊपर मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्म रेस्ट भी दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। काफ़ी ब्रॉड आर्म रेस्ट है अगर आप नोटिस कर सकते हो तो। और ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी लगती है इसकी सीट्स, वेरी कंफर्टेबल। एक जो इसमें फॉर्च्यूनर के सीट्स में डिफरेंस है दैट यू कैन नॉट रिक्लाइन दी सीट्स, बट फॉर्च्यूनर में जो है यू कैन रिक्लाइन द बैक सीट्स, यू कैन कम्प्लीटली मेक इट फ्लैट। तो वो एक एडवांटेज वहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे चढ़ने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है बिकॉज इट्स अ वेरी टॉल व्हीकल। इनफैक्ट हाइट वाइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट स्टिल दिस फील्स जब आप चढ़ते हैं तो एक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लगती है कंपेयर टू व्हाट व्हेन यू गेट इन फॉर्च्यूनर। और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। दरवाजे में नीचे बॉटल होल्डर एक मिलता है, काफ़ी अच्छा, 1 लीटर की बोतल स्टोर कर सकते हैं। दिस इज योर डोर हैंडल, काफ़ी अच्छी एक सटल फिनिश। और यहाँ पे एक सेंटर लैंप मिलती है। और सीट पे भी यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया विच कैन टेक वेट अप टू 4 kg। तो ये काफ़ी हैंडी है अगर आप पीछे कोई भी पैसेंजर्स नहीं है, इफ़ यू आर कैरिंग छोटा सा ग्रोसरी बैग और शॉपिंग बैग अप टू 4 kg यू कैन जस्ट हैंग इट हियर। सो व्हाइल ड्राइविंग यहाँ कार में कहीं भी वो गिरेगा नहीं। तो ये था पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर। आइए चलिए मैं अब देता हूँ मेरा फाइनल वर्डिक्ट और आपको एक बार बेड वापस से दिखा देता हूँ। यहाँ से भी आपको एक इनफैक्ट बढ़िया व्यू मिलता है बेड का। तो ये है, और आपको एक साथ में एक मैं जैसे कि मैंने बोला था जो सीट है इसमें क्या सेफ्टी फीचर है वो ये है कि ये सीट इज डिजाइन्ड इन अ सच अ वे दैट इट reduces द इम्पैक्ट। सो दिस इज अ न्यू concept of seat that Toyota has induced into the Hilux। ये न्यू जनरेशन है उसमें ये सीट्स आती है। तो आइए चलते हैं बाहर और मैं शेयर करता हूँ मेरा फाइनल वर्डिक्ट। सो ये था एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू अबाउट द हाइलक्स। एक बार वापस इसका जो बेड है उसके तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं। काफी स्पेशियस बूट कहूँगा मैं। यहाँ पे एक सजेशन जो रहेगा मेरी तरफ से, यू कैन हैव समथिंग प्रोटेक्शन फिल्म ऑन टू दिस एरिया बिकॉज एट द एंड ये पेंटेड पार्ट ही है। तो इफ यू आर लोडिंग अनलोडिंग सामान गुड्स तो ये इट विल डेफिनेटली स्क्रैच अप दिस पेंट। सॉरी फॉर द वॉइस डिस्टर्बेंसेस, पीछे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उसके दौरान। तो ये थी टोयोटा हाइलक्स। सो कैसी लगी आपको टोयोटा हाइलक्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर वीडियोस। तो व्हाट्स माय फाइनल वर्डिक्ट? शुड यू गो फॉर दिस वन और शुड यू गो फॉर द फॉर्च्यूनर और शुड यू गो फॉर द ईसुजू, इसका जो मेन कंपटीशन है? सो बेसिकली ये काफी ज्यादा एक प्रीमियम व्हीकल है कंपेयर टू ईसुजू, बट अगर आपको प्रैक्टिकलिटी और एक बढ़िया रिलायबल व्हीकल चाहिए तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द हाइलक्स। डेफिनेटली फॉर्च्यूनर नो डाउट इज रिलायबल, बट दिस इज लाइक अ वेरी हेवी ड्यूटी व्हीकल। द वेट इज 2.9 टन्स जबकि फॉर्च्यूनर का इट्स अराउंड 2 टन्स। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 900 किलो 1 टन का जो डिफरेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड नो डाउट बीइंग अ टोयोटा इट्स डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट, काफी रिलायबल प्रोडक्ट है। और if you have 40 lakhs to spare on an adventure kind of vehicle, definitely you can go with the Hilux with all the accessories, especially the back cover and the roof with tent. That will be an amazing adventurous experience according to me. So this was all about the Hilux. Definitely मुझे बताइए कमेंट में कैसी लगी आपको Hilux और stay tuned for further more videos. Every time drive safe, wear your seat belts. Thank you.